कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। PTI पर पाबंदी से मुताल्लिक़ करारदाद ऐवान में लाने का इम्कान। हुकूमती अरकान की जानिब से धुआंधार तकारीर की जा सकती हैं। अपोजिशन भी कमरबस्ता जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली। चीफ जस्टिस से मुताल्लिक़ फतवे के खिलाफ करारदाद पेश किए जाने का भी इम्कान। को मालूम है किन वजूहात की बुनियाद पर टारगेट किया जा रहा है और ये एक नई शुरुआत है, एक नई शरारत है अदलिया में एक ऐसी आवाज़ को खामोश करने की जो हक और सच की रवायत को कायम रखे हुए है। और मैं फिर कहूँगा कि रियासत इस बात की कतई तौर पे इजाज़त नहीं दी जाएगी और कानून अपनी पूरी कुव्वत के साथ हरकत में आएगा। चीफ जस्टिस के खिलाफ फतवे पर कानून हरकत में आएगा। रियासत कत्ल के फतवे बर्दाश्त नहीं करेगी। हुकूमत का सोशल मीडिया पर उकसाने वाली पोस्टों पर सख्त एक्शन का ऐलान। ख्वाजा आसिफ बोले, वजाहत के बावजूद झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। चीफ जस्टिस को धमकी बगावत है। खून खराबे की साजिश हो रही है। नई शरारत अदलिया को खामोश करने के लिए है। एहसन इकबाल ने कहा कि सजा और जजा का इख्तियार सिर्फ अदलिया के पास है। किसी जत्थे या गिरोह को हक हासिल नहीं। जय्यद उलमा रहनुमाई के लिए आगे आएं। पाकिस्तान के आइन से खुली बगावत है। ये वो तबका है कि जिन्हें 2017-18 में एक सियासी एजेंडे के तहत खड़ा किया गया। चीफ जस्टिस को धमकियां, रियासत हरकत में आ गई। तहरीक लब्बैक का नायब अमीर ज़हीरुल हसन शाह कुपवाड़ा से गिरफ्तार, नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। दहशतगर्दी, मजहबी मुनाफरत, फसाद की दफात शामिल। अदलिया पर दबाव और धमकियों की दफात भी शामिल। TLP के 1500 कारकुन भी मुकदमे में नामजद। किसी शख्स को ये हक नहीं है कि वो किसी अदालती फैसले के हवाले से कोई कत्ल का फतवा या जान का फतवा जारी करे। जो ये फतवे जारी करने का और रियासत के अंदर रियासत बनाने का ये जो रवाज है, इसकी हम सबको मिलके मुजम्मत करनी चाहिए। रियासत इंसानी हकूक के या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिबादे में किसी को ये इजाजत नहीं देगी कि उसके मुंह में जो आए वो कह दे। फतवा कल्चर की सब मुजम्मत करें। जो मुंह में आता है बोल देते हैं। रियासत इसकी इजाज़त नहीं देगी। इस मामले पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का वाज़ेह पैगाम। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि ये जो रिवाज चल पड़ा है इसकी सरकोबी होगी। कानून हाथ में लेने वालों को नहीं छोड़ेंगे। हनीफ अब्बासी बोले, अनारकी फैलाने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में इस पर गुफ्तगू करेंगे। हम ये समझते हैं एज अ पार्टी, एज अ लीगल, एज अ पार्लियामेंटेरियन, सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, किसी भी बंदे को ये हक नहीं है कि किसी और के खिलाफ फितवा इशू कर ले मजहब के हिसाब से। इन लोगों के इस तरह हमने सब इसकी हमेशा से मुजम्मत की है। इतनी मुजम्मत इस बात की जाए वो मुजम्मत कम है। PTI की चीफ जस्टिस के खिलाफ जारी मुहिम की मजम्मत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कानून मौजूद है तो किसी फर्द को फतवा जारी करने का हक नहीं। इंतहा पसंदाना इकदाम की हिमायत नहीं की जा सकती। शिबली फराज ने कहा, फतवों की गुंजाइश नहीं है। फैसलों पर एतराज है तो चैलेंज करें। इंशाअल्लाह जब तक हमारे मुतालिबात को माना नहीं जाता ये धरना खत्म नहीं होगा। ये IPPs के जरिए से जो खून निचोड़ने का तरीका है ये हमें हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो मुआहदे तुमने किए हैं उनमें से सही मुआहदा कौन सा है? हमारे जवान, हमारे मजदूर, हमारे किसान, हमारा ताजिर और हमारा सनतकार बोझ उठाए, ये नहीं होगा। तो IPP बंद करनी है उसे बंद करो। जिसका मुआहदा मुकम्मल हो गया वो खत्म करो। महंगाई और बिजली बिल में टैक्सों के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना जारी। पहले मरहले में कराची, फिर लाहौर, पेशावर, मुल्तान में भी धरना होगा। मुतालबात मनवा कर ही जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। कहा, एक एक IPPs को खोलें तो सब बेनकाब होंगे। हम तुम्हारी मराद का खर्चा नहीं उठाएंगे। पाकिस्तानी मईशत के लिए ताज़ा हवा का झोंका। बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच ने 7 माह बाद पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ाकर CCC+ कर दी। फिच के मुताबिक मुआशी सूरत हाल में बेहतरी पर रेटिंग अपग्रेड की गई। IMF मुआहदे से मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आई। पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे का इम्कान है। फिच की बजट में किए इक़दामात की भी तारीफ।
पॉलिसी रेट जो इस वक्त जो 20.5% था वो कम होके 19.5% हो गया। ये अगली मॉनेटरी पॉलिसी तक रहेगा। उसके बाद सितंबर में फिर दोबारा से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी, तो उसमें फिर दोबारा से जो है वो अगली डेवलपमेंट्स जो है रिव्यू की जाएंगी। जून के अंदर हमारे रिजर्व जो है जून 2023 में $4.4 बिलियन थे, 4 बिलियन से थोड़े ऊपर, जो इस साल के जून में 24 में बढ़कर $9.4 बिलियन हो गए। तो इसमें तकरीबन शरह सूद 1% कम 19.5% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी का ऐलान। इससे पहले शरह सूद 20.5% पर थी। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई है, महंगाई में बतदरीज कमी आ रही है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.5% हो गई। फिच की रेटिंग अपग्रेड हुई है। ये रिफ्लेक्शन है उस जर्नी की जो पिछले हम 4 या 5 महीने से उस पे पूरा तंदही से हम काम कर रहे हैं टू गेट मोर परमानेंस इन द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इशल कैपिटल मार्केट्स, पैंडा बॉन्ड की मैंने कल बात की, जहां हमें इंशाल्लाह चाइना सपोर्ट करेगा, उनकी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी, लेकिन अल्टीमेटली वी हैव टू गेट इनटू यूरो बॉन्ड्स एंड वी हैव टू गेट बैक इनटू द यूएस मार्केट एंड देयरफॉर दिस पर्टिकुलर जो अपग्रेडिंग है ये आगाज है इंशाल्लाह उस सफर का। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने शरह सूद में मज़ीद कमी का इंदिया दे दिया। कहते हैं पॉलिसी रेट मज़ीद नीचे आता देखेंगे, हम यूरो बॉन्ड्स और अमरीकी मार्केट की तरफ भी जाएंगे। फिच रेटिंग हमारी काविशों का नतीजा है। आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है, प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ होगी। बेलगाम महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए, वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत महंगाई से मुताल्लिक इजलास। सप्लाई चेन मैकेनिज्म को मज़ीद मौसर बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि आवाम पर महंगाई का बोझ डालने की इजाज़त नहीं देंगे। बुनियादी अशिया ज़रूरिया के निर्ख आवाम की पहुँच में होने चाहिए। टैक्सों का शिकंजा मजीद कसने लगा। 60 लाख सालाना आमदन वाले रेस्टोरेंट मालिकान भी रडार पर आ गए। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम न लगाने वालों के गिर्द घेरा तंग। चेयरमैन रेवेन्यू अथॉरिटी जावेद इकबाल ने स्पेशल टीमें तश्कील दे दी। पहले मरहले में रेस्टोरेंट्स मालिकान के लिए आगाही, फिर एक्शन होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी कौंसल जनरल ज़ाओ शेरिन की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ और सीपैक मनसूबों पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि सीपैक से पाक चीन ताल्लुकात को नई जहत मिली। चीन हर आजमाइश में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी इंतजामात पर अमल के लिए चीनी शहरियों के ताउन को सराहा। वज़ीर आला का पंजाब स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर्स का दौरा। मरियम नवाज ने स्पेशल ब्रांच के 4 मंसूबों का इफ्तिताह किया। ई लर्निंग सेंटर, डिजिटल लाइब्रेरी, लेडीज़ लाउंज का इफ्तिताह। स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर्स में डे केयर सेंटर भी खुल गया। लाइब्रेरी में 100 साल पुराने रिकॉर्ड का जायजा लिया। बानी पीटीआई को अदालत में नैब वकील से माफ़ी मांगना पड़ गई। बानी ने नैब टीम को ज़मीर फरोश कहा, जिस पर नैब वकील मुजफ्फर अब्बासी गुस्से में आ गए। कहा, आपकी ज़ात पर आज तक बात नहीं की, ज़ातियात पर ना उतरें, केस पर बात करें। क्या सऊदी अरब ने आपको 30,000 का डिनर और टी सेट दिया था? हाँ, मुझे रावलपिंडी राजा बाजार से 30,000 में डिनर और टी सेट खरीद कर दिखाएं। वक्फे के बाद बानी पीटीआई ने मुजफ्फर अब्बासी से माफ़ी मांग ली। तोशाखाना केस में बानी और बुशरा के रिमांड में 10 दिन की तौसीह कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 29, केपी असम्बली के 58 अरकान को पीटीआई का रुकन तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से पीटीआई के 29 अरकान असम्बली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा से 58 अरकान सूबा असम्बली का नोटिफिकेशन भी जारी। सिंध असम्बली के 6 अरकान को पीटीआई का रुकन तस्लीम कर लिया। 9 मई मुकदमे का ओपन ट्रायल होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा, मीडिया के 10 नुमाइंदों को कार्रवाई की कवरेज की इजाज़त होगी। मुलजिमों की फैमिली भी ट्रायल की कार्रवाई देखने जेल आ सकती है। वायलेंस का एक बाजार गर्म है,
वायलेंस से लोगों को शहीद किया जा रहा है, उस पर यह असेंबली कब जज्बाती होगी? ये पंजाबियों के कत्ल पे कब जज्बाती होगी? ये इनके अगवा पे कब जज्बाती होगी? क्या हमने असेंबली से अभी कोई एक रेजोल्यूशन पास कराई है जो 11 लोग आज भी उनके कब्जे में है? स्पीकर, देयर इज नो स्टोरी टेलर। और जब वो स्टोरी टेलिंग की जाती है तो बड़े आसानी के साथ कह दिया जाता है कि जी ये तो बात ठीक नहीं है, ये तो इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो क्या रॉ के एजेंट बन जाएं? बलूचिस्तान में पंजाबी भाइयों के कत्ल पर कोई बात क्यों नहीं करता? वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी का सवाल। कहा, किसी को लाशों पर सियासत नहीं करने देंगे। रियासत मजलूम के साथ खड़ी है, जालिम के साथ नहीं। गवादर और सीपैक की तरक्की को रोकने के लिए जलसा किया गया। क्या हम अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को सपोर्ट ना करें? क्या हम रॉ के एजेंट बन जाएं? अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, ऑपरेशन के सिवा कोई ऑप्शन है तो बताएं। अली अमीन हालात ठीक नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दे दें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मुतालबा। कहा, इसमें इस्तेहकाम से मुत्तफिक ना थे तो वॉकआउट करते। वज़ीर आला ने एपेक्स कमेटी में इख्तलाफ नहीं किया। अली अमीन सिंध आएँ, उनका जहनी इलाज मुफ्त कराऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फितनाल खारिज के कारी समेत 5 दहशतगर्द मार दिए। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का जखीरा बरामद। ISPR के मुताबिक फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल इबरार हुसैन शहीद हो गए। पंजाब के सरकारी तालीमी इदारों की निचकारी। लाहौर के 200 स्कूल भी निशाने पर आ गए। 13,000 सरकारी स्कूलों को NGOs के हवाले किया जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट 5,800 सरकारी स्कूलों को रीऑर्गेनाइज करेगा। स्कूल अगस्त के पहले हफ्ते NGOs के हवाले किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां ने एडहॉक जज का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हलफ लिया। दोनों एडहॉक जजेस ने हलफ लेते ही काम शुरू कर दिया। 2 रुकनी बेंच 4 रोज में 38 मुकदमात की समाअत करेगा। साफ पानी कंपनी के लिए खरीदी गई 42 गाड़ियां कहां गईं? पंजाब हुकूमत को साफ पानी कंपनी की गाड़ियों की तलाश। महकमा हाउसिंग ने ऐवान वज़ीर आला और ट्रांसपोर्ट विंग से रुजू कर लिया। ऐवान वज़ीर आला से गाड़ियों की वापसी के लिए दरखास्त कर दी। पानी से भरे बादलों का मटर गश्त जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जल थल एक हो गया। लाहौर, झेलम और गुजरात में भी अबर करम बरसा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। कराची में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। बारिशों का मौजूदा स्पेल 31 जुलाई तक जारी रहेगा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। खान यूनिस और अल-मवासी कैंप पर हमलों में 70 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बलाता पनाहगज़ीन कैंप में इसराइली फोर्सेस ने 17 साला नौजवान को गोली मार दी। गजा में शहादतें 39,324 हो गईं। नौमुंतखब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान आज हलफ उठाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 70 गैर मुल्की रहनुमा शिरकत करेंगे। मसूद पज़ेश्कियान ने 72 साला आरिफ रज़ा को नायब सदर मुकर्रर कर दिया।